अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। पहले तो माज़रत कि इस वीडियो में थोड़ी देरी हो गई। पिछले कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इवन अभी भी ठीक नहीं है, तो मैं फिर भी काम कर रहा हूँ कि चलो टाइम निकल रहा है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है बच्चों को, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए और थोड़ी सी एक एक पाथवे मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं होती चीज़ें और इस दफ़ा तो कुछ भी 100% प्रिडिक्ट करना ना नामुमकिन सा है। तो इसलिए सिर्फ़ एक एस्टीमेट, एक आइडिया के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ़ अंदाज़ा हो जाए कि इस दफ़ा मेरिट में कैसे अप एंड डाउन देखा जा सकता है। तो 100% एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं। इस दफ़ा मैं शायद, आम तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ 70, 80, 90 तक। इस दफ़ा मैं शायद कहूँगा 50, 60, 70 तक मुश्किल से एक्यूरेट हो सकें चीज़ें, शायद ना भी हों, शायद मेरी सोच से ज़्यादा मेरिट हो जाए या शायद मेरी सोच से ज़्यादा ही गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल 100% रिलाई नहीं करना, लेकिन आपको ना एक जो होते हैं ना, प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाने में इससे गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी। तो उसमें आपका थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगा कि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक्स्ट्रा रख देंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कौन-कौन सी आप रख सकते हैं फ़ील्ड्स। तो सबसे पहले ओवरऑल एवरेज की बात कर लेते हैं, तो लास्ट टाइम 79 थी और इस दफ़ा 151 है, यानी कि डिफरेंस है 72 का, यानी कि प्लस 72 एवरेज में इंक्रीज़ देखा गया। इसका मतलब है कि ओवरऑल तौर पे बच्चों का टेस्ट जो है इस दफ़ा अच्छा हुआ है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, हम उस पे बात ही नहीं करेंगे, ना उसकी तरफ जाना चाहिए। तो हम सिर्फ अपनी वीडियो के टॉपिक पे रहेंगे। अगर वो बातें करनी हुई तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या अपने फेसबुक के पेज पे मैं लाइव सेशन में डिस्कस कर लूँगा वो। तो ग्रुप वाइज स्कोर देखें तो आईसीएस वाले जो हैं बच्चे, उनका जो हाईएस्ट स्कोर आया है वो 375 है, और एवरेज जो है 162, और प्री मेडिकल वालों का 179 और 337 मैक्सिमम है। तो इससे एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगा लेते हैं हम कि जो इंक्रीज़ हुआ है ना एवरेज में, वो ज़्यादातर डिपेंडेड है आईसीएस और प्री मेडिकल पे। लेकिन हमें ये भी पता है कि दोनों की सीट्स होती हैं गिने चुने डिपार्टमेंट्स में, यानी इन्हें हर जगह पे सीट नहीं एलोकेट की जाती। तो इस वजह से थोड़ा-सा बेनिफिट ये होगा कि एवरेज ज़्यादा बड़ी होने को मैं इस ऐसे समझ सकता हूँ कि वो एवरेज जो मेरी 151 शो करवा रहे हैं ना, वो शायद 120 होगी फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या 130 होगी फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। यानी वो उतनी नहीं है जो हमें शो हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि आईसीएस और प्री मेडिकल की एवरेज बहुत ज़्यादा है। स्टैटिस्टिक्स की भी इस दफ़ा काफ़ी बेहतर आई है, जो कि इतनी होती नहीं है। देखिए एवरेज 123 है और हाईएस्ट मार्क्स 172 है, तो देखने में भी बड़ा अजीब लग रहा है वैसे। और एवरेज इस दफ़ा बढ़नी बढ़नी थी बच्चा लोग, क्योंकि उन्होंने 33% पासिंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। आई थिंक 33% ही था क्राइटेरिया है इस दफ़ा, तो उस हिसाब से भी इस रिज़ल्ट में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कहीं पे शो कर रहे हैं कि 400 हाईएस्ट मार्क्स हैं प्री इंजीनियरिंग में और कहीं पे 384, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि साहिवाल कैंपस का बच्चा जिसके आई थिंक आए हुए हैं 384, जो मैंने आज फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी उसके हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग की एवरेज है 144 की। लेकिन जब कंबाइन एवरेज की बात करें तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि ओवरऑल एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा। तो प्री इंजीनियरिंग की 144 यहाँ पे शो करवा रहा है, और इस दफ़ा 130, 120 आई थिंक क्राइटेरिया ही बन रहा है ना, 140 तक का तो क्राइटेरिया ही बन रहा है अप्लाई करने के लिए, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा चीज़ों को। तो मैकेनिकल की मेरे ख़्याल से इस दफ़ा 83.5 से 80.5 के दरमियान में रह सकता है, इससे ज़्यादा जा सकता है, कम बहुत रेयर केसेस में हो सकता है। मैं उसकी रीज़न्स बता देता हूँ थोड़ी सी पहले आपको। मैट्रिक का रिज़ल्ट जब इंक्लूड होता है ना, तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि मैट्रिक में 1100 में से 1100 मार्क्स लेना बच्चों का खेल बना हुआ है, हर दूसरा बच्चा ले लेता है, और कोविड डेज़ में तो वैसे लाइनें लग गई थी, और कोविड डेज़ हो या ना हो वैसे भी 1080, 1090, 1095 ये मार्क्स लेना बहुत आसान है। तो इसका ये मतलब है कि वो जो है ना फार्मूले में परसेंटेज मैट्रिक को दी हुई है, वो तो कम्प्लीटली बच्चों की वैसे आने वाली है, यानी कि 17% तक वो है जो, वो तो वैसे ही हर बच्चे की 15, 16, 17% तक इंक्लूड हो ही जाएगी, क्योंकि हर बच्चे के वहाँ पे अच्छे आ जाते हैं। असल में इंटर में जाके मसले शुरू होते हैं, तो इंटर में जाके मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं बच्चों के। इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा, और इस दफ़ा पार्ट 1 का रिज़ल्ट काउंट हो रहा है सिर्फ, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो है काफ़ी हद तक ईजी है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 2। तो पार्ट 2 की वजह से जो एक सैचुरेशन आ जाती थी मार्क्स में, अब वो भी नहीं होगी। पार्ट 1 के मार्क्स काउंट हो रहे हैं, तो 520 है आई थिंक टोटल इंजीनियरिंग केस में, और 505 है मेडिकल के। अगर इसी तरह ही है, मुझे 100% एक्यूरेसी इस वक्त नहीं पता, क्योंकि मेरे टाइम में यही कुछ था, मेरे टाइम में खैर 550 थे।
तो उसी बेसिस पे मैं अगर देखूँ तो 520 में से 505 और 500 तक या 490 तक या 480 तक बहुत सारे बच्चे ले जाते हैं। फिर भी 470 तक तो मतलब बड़ा आइडियल स्कोर है, काफ़ी बच्चे ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा इसकी जो परसेंटेज थोड़ी सी कम तो की है, लेकिन वो मैट्रिक ने कवर बड़े आराम से कर देनी है। तो इस वजह से मेरिट हाई ही एक्सपेक्टेड है ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो। और रही सही कसर ई कैट ने पूरी कर दिया कि उसका भी रिज़ल्ट इस दफ़ा बहुत ऊपर आया है। उसके डेप्थ में नहीं जाते हम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको नहीं पता होना चाहिए, और ना ही पता हो तो अच्छी बात है। तो हाँ, एक और चीज़ है जो मेरे माइंड में है, हो सकता है ई कैट दोबारा हो। जिन बच्चों का मिस हो गया, अभी देखिए मैंने कहा था हो सकता है, और उन्होंने अगले ही दिन अनाउंस भी कर दिया था और एक सेशन दोबारा ले चुके हैं। अभी भी मुझे लगता है शायद, कंफर्म नहीं है, शायद अगस्त में जाके या जुलाई में जाके दोबारा लें, मे बी, कंफर्म नहीं है। तो तब भी चीज़ें शायद ऊपर नीचे हों, क्योंकि पहले जो सीट्स फिल हो चुकी होंगी उसके बाद बाकी जो रह जाएंगी मे बी उसके लिए दोबारा लें, या फिर जिन्होंने अप्लाई किया होगा उन्हीं को ही मौका दें। डिपेंड करता है, 100% इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है। अगर वो पैसा बनाना चाहते हैं तो ई कैट दोबारा करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि 1800 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है भाई, मजाक थोड़ी ना। 1000 बच्चा भी अप्लाई कर दे तो 1800 को 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लो कहाँ फिगर पहुँच जाता है। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सामने आपके शो किया हुआ 82.5 से 79.5 के दरमियान ही रहेगा। शायद 79 से ऊपर चला जाए, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम एस्टिमेट के हिसाब से ही चल रहा हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो हाईएस्ट ही रहेगी इस दफ़ा भी, 83 से 80 की रेंज में ही रह सकती है, शायद 84-85 पे भी चली जाए। जो मैकाट्रॉनिक्स है वो 79.5 से 78.5 के दरमियान में शायद आज थोड़ा सा ही, मतलब इम्प्रूव तो ऑब्वियसली बहुत हुई है, लेकिन जो अगर 2-4 साल पहले की बात करें तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक अब अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग भी 79 से 78.5 के दरमियान में रह सकती है। केमिकल इंजीनियरिंग 77.5 से 76.5 तक रह सकती है, जैसे कि पहले होता था। आर्किटेक्चरल को मैंने 78.5 इसीलिए किया हुआ है कि इसकी सीट्स बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो बड़ी जल्दी फिल हो जाते हैं। तो इसका मेरिट यूजुअली स्टार्टिंग पे तो बहुत हाई होता है, एंड में जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है, तो शायद 76 से भी नीचे चला जाए, लेकिन अभी मुझे यही लग रहा है कि शायद 76.5 पे क्लोज़ हो सकता है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 75 पे ओपनिंग हो सकती है और 73.5 पे क्लोजिंग हो सकती है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये ओवरऑल तौर पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ ही compete करेगी, तो 85 तक जा सकता है इसका। और ICS के बच्चों के मार्क्स भी अच्छे खासे आए हुए हैं, तो इस दफ़ा वो सही टफ़ कंपटीशन बन रहा होगा बाकी बच्चों के लिए। तो इस दफ़ा शायद 80 से भी ऊपर क्लोज़ हो जाए, 81-82 पे भी क्लोज़ हो सकता है। आर्किटेक्चर 77.5 से 75.5 के दरमियान में कहीं रह सकती है। ओपनिंग इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन एंड पे जाके शायद 75 से भी नीचे ड्रॉप हो ही जाए। ट्रांसपोर्टेशन की भी ओपनिंग ठीक ठाक हो जाएगी, पिछले साल की तरह ज़्यादा ऊंची तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ज़रूर होगी, और एंड में शायद ये 71-72 में जाके कहीं नज़र आ जाए हमें। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी इसी तरह एनवायरमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन की तरह ही स्टार्ट अच्छा लेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप ज़रूर होगी। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग जो है 74 से स्टार्ट होकर 72 में क्लोज़ हो सकती है। पॉलीमर इंजीनियरिंग 73 से 70 में क्लोज़ हो सकती है। जियोलॉजिकल 72.5 से लेकर 70 की रेंज में जाके क्लोज़ कहीं हो सकती है। मेटलर्जिकल की बात करें तो 74.5 से लेकर कहीं 72.5 की रेंज में क्लोज़ होती नज़र आ सकती है। माइनिंग इंजीनियरिंग एज़ यूजुअल सबसे नीचे ही रहेगी। प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के साथ 69 में अगर कोई फील्ड्स जाएँ इस दफ़ा 60s में, तो वो शायद यही दोनों फील्ड्स होंगी, या अगर थर्ड फील्ड इसके साथ आ जाए तो शायद जियोलॉजिकल होगी। अदरवाइज़ मेरा ख्याल नहीं है कि वैसे 60 में इस दफ़ा जाएँ भी सही, लेकिन अगर जाएँ तो यही दो फील्ड्स हो सकती हैं। और पेट्रोलियम की बात करें तो 77.5 से लेकर 76 की रेंज में शायद ये भी रह जाए। ऑटोमोटिव की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रूम हो रही है, तो ये शायद 74 से भी ऊपर चली जाए, लेकिन इस रेंज में रहने के चांसेस भी हैं। अब ये मैंने आपको डिटेल सारी बता दी हैं। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग मेरिट नहीं है, ये एक एस्टिमेट है कि इसके दरमियान में जो बच्चे हैं इस मेरिट रेंज में या इससे ऊपर वाले, तो इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये लाजमी नहीं कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में 71 होगा तो एंड में 68 होगा, इस तरह नहीं मैंने बताया। इस दफ़ा मैंने ऐसे बताया कि हो सकता है एंड 71 पे ही हो रहा हो सकता है 68 पे हो रहा हो, तो इस रेंज में कहीं पे भी हो सकती है क्लोजिंग। बहुत सारे फैक्ट्स हैं आपके सामने हैं, आपको चीज़ें खुद भी पता चल गई होंगी। इस दफ़ा ई कैट की एवरेज भी बहुत अच्छी आई हुई है,
और फार्मूला भी बिल्कुल चेंज है, तो इस वजह से मेरिट में थोड़ा सा राइज़ तो देखना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, बच्चे नस्ट को प्रेफर करें, बच्चे किसी और कैंपस को, किसी और यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें, तो उस केस में मेरिट ड्रॉप भी हो सकता है। इस दफ़ा मैंने सिर्फ लाहौर कैंपस की ही बनाई हुई है एनालिसिस की वीडियो, क्योंकि बाकी कैंपसेस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ मेन कैंपस की ही बात की हुई है। अंदाज़ा लगाना इसका भी बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो एक स्टैट्स दिमाग में रखे हैं मैंने, कुछ परसेंटेजेस कैलकुलेट करके, उस बेसिस पे मैंने ये अपनी वीडियो बनाई हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और काइंडली यार चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा मोटिवेट किया करो। अब तबीयत ख़राब के साथ भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं और सर्च करके लोग देखते हैं वीडियोज़ को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। कर लिया करो यार, थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, फीडबैक भी दिया करो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।